प्रमिला जी बोली, बहू तुम यहाँ क्यों आई? जाओ अपने कमरे में। शांति और शांति इधर आ, ये रसोई जरा धुल दे और चूल्हा भी साफ कर देना, शांति ने कहा। लेकिन माँ जी, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही ये सब साफ किया है और अभी तो गंदे भी नहीं हुए हैं, प्रमिला जी बोली। तू मुझसे ज्यादा बहस मत कर, जो कहा वो कर। बोलते हुए प्रमिला जी रसोई से बाहर चली गई और उनकी मेड शांति उनके बताए अनुसार काम में लग गई। यह है हमारी प्रमिला जी, जो आज भी पुराने विचारों और प्रथाओं से बंधी है। प्रमिला जी बोली, बहू मैं तुम्हारा खाना कमरे में ही ले आई हूँ, खा लेना और शांति को आवाज लगा देना, वो प्लेट ले जाएगी, तुम्हें रसोई में आने की जरूरत नहीं। प्रमिला जी की आवाज सुनते ही निधि, जो कि अपने कमरे में लेटकर फोन चला रही थी, उठ गई। बहू ने बोला, मम्मी जी आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही है? मैं खुद आ जाती, और आज आपने मुझे कुछ काम भी नहीं करने दिया। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्रमिला जी बोली, बहू ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? इन दिनों तुम रसोई में पैर भी नहीं रखोगी। जो कुछ चाहिए मुझसे या शांति से बता देना, और हाँ हो सके तो अपना बेड नीचे अलग फर्श पर लगा लेना, क्योंकि महीने के ये 5 दिन तुम रोज की तरह नहीं रह सकती। मेरे घर में यही नियम है और तुम्हें भी इसे मानना होगा। और 5 दिन बाद अपने कमरे के पर्दे, चादर, तकिए, डोरमैट इत्यादि धो लेना। प्रमिला जी इतना कहकर बिना कुछ सुने ही निधि के कमरे के दरवाजे पर खाने की प्लेट रखकर चली जाती है। निधि को समझ नहीं आता है कि क्या कहे। आज के समय में भी पीरियड को छुआछूत मानते हैं। एक तो पीरियड में होने वाले दर्द से वैसे ही उसका मूड खराब था। प्रमिला जी की बातों से जैसे कई गुना और बढ़ गया। वह खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर आकर लेट गई। विशाल, निधि का पति, जब शाम को ऑफिस से आया तो उसने देखा खाने की थाली दरवाजे पर पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो निधि को बुलाता हुआ अंदर गया तो देखा कि निधि लेटी हुई थी। क्या हुआ? ये खाने की थाली दरवाजे के बाहर क्यों रखी है? और आज तुम लेटी हो अभी तक? सब ठीक है ना? तभी शांति के बुलाने की आवाज आई, बहू जी ये चाय ले लो, और भैया जी आपको माँ जी ने नाश्ता करने के लिए बुलाया है। इतना कहकर शांति चली गई। निधि ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विशाल ने पूछा, तुम्हारी माँ के साथ कुछ बहस हुई है क्या? रोज तो चाय, नाश्ता, खाना सब तुम ही बनाती हो, सब साथ में बैठकर खाते हैं, आज ये सब क्यों? विशाल और निधि के विवाह के अभी 2 महीने ही हुए हैं और निधि का ससुराल में पहला पीरियड आया था, इसलिए विशाल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा निधि और प्रमिला जी की बहस हो गई होगी, तभी ये सब हो रहा है। निधि ने रोते हुए कहा, ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ और ना ही घर के किसी और कमरों में। यहाँ तक कि मम्मी जी ने ये भी बोल दिया कि मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगा लूं और पीरियड खत्म होने पर ये चादर, तकिए, पर्दे, डोरमैट सब धुलकर साफ करना होगा। विशाल, साफ सफाई एक अलग चीज है और पीरियड में उसका ध्यान भी रखना जरूरी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। विशाल ने कहा, निधि तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ बाहर चलो, हम साथ में चाय पियेंगे रोज की तरह। मैं ये सब नहीं मानता, पीरियड ही तो आए हैं और क्या हुआ है? तुम जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। विशाल के कहने पर निधि रसोई में चाय बनाने चली गई। प्रमिला जी ने चिल्लाते हुए कहा, बहू तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? फिर से रसोई गंदी कर दी। शांति भी चली गई है, अब ये सब सफाई कौन करेगा? मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि ऐसे समय में तुम बस अपने कमरे में रह सकती हो, जो चाहिए मुझे बता देना, तो तुम यहाँ चाय बनाने क्यों आई? निधि ने डरते हुए बोला, मम्मी जी विशाल ऑफिस से आए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और मेरे आने से रसोई कैसे गंदी हो गई ये बताइए। सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, बेड पर मत सो। क्यों? प्रमिला जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं ना, इसलिए पीरियड्स में रसोई घर और बड़ों के कमरों में नहीं जाते। ये मेरे घर का नियम और कायदा है, ये हमारे पुरखों ने बनाया है और मैं खुद इतने सालों से इसका पालन कर रही हूँ, निधि ने जवाब दिया। लेकिन मम्मी जी ये कोई छुआछूत की बीमारी थोड़े ही है कि मेरे छूने से किसी और को हो जाएगी। पहले का समय कुछ और था, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सैनिटरी पैड्स नहीं थे, लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, उसे बार बार बदलना, और ऐसे में घर के कामकाज और भाग दौड़ करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता था। शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें शरीर को आराम देना होता है, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए थे।
और समय के साथ साथ लोगों ने इसे प्रथा बना दिया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हम पीरियड्स में भी अपने रोज की दिनचर्या कर सकते हैं। साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह की दकियानूसी बातें मैं नहीं मानती। प्रमीला जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की बातों का विरोध करने की आदत हो गई है। आधुनिकता के नाम पर बड़े बूढ़ों के बनाए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते रहते हो। निधि, मम्मी जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं गलत का साथ भी नहीं दे सकती। विशाल ने प्रमीला जी को समझाने की कोशिश की। माँ, निधि सही कर रही है। समय के साथ हम लोगों को बदलना चाहिए। साइंस के हिसाब से तो ये स्त्रियों में रक्त शुद्ध करता है, तो इसमें छुआछूत कहाँ से आ गया माँ? और ये तो भगवान का वरदान है स्त्रियों के लिए। बल्कि हमें तो भगवान से शिकायत होनी चाहिए कि ये औरतों के लिए ही क्यों, मर्दों के लिए क्यों नहीं? प्रमीला जी बोल, बहू, तुम इस तरह की बातें भी विशाल से करती हो। हमारे समय में तो मर्दों के सामने इसका नाम तक नहीं लेते थे। पीरियड्स के बारे में किसी से बात करना या चर्चा करना गलत नहीं है। तुम लोग कितने भी तर्क वितर्क कर लो, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। और गुस्से में प्रमीला जी बाहर चली गई। लेकिन आज निधि को इस बात का सुकून मिल गया कि विशाल सही और गलत का फर्क समझते हैं।